जो भी बेचते हैं उसमें महंगाई बढ़ गई है। हम खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, जहाँ पे जो चीज़ हमें 20 रुपए की मिलती थी वो एकदम से 50 रुपए में चली गई। तो हाँ, हम लोग उस मजबूरी है, खाना तो है ही, चाहे जेब पे असर पड़े चाहे कैसे भी असर पड़े, खाना तो है ही, अब खाना तो छोड़ नहीं सकते। 1000 रुपये का अब 4000 रुपये। अभी 3000 3500 में मिल रहे हैं। और दूसरी सवाल है, गैस मिल ही नहीं रहा है, दुकान भी बंद हो सकता है। अभी गवर्नमेंट तो अच्छी व्यवस्था कर रही है और योगी जी प्रॉपर बढ़िया तत्पर हैं। कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसमें। इंडक्शन लेके आए हैं तो उस पर पीजी वाले मैनेज कर रहे हैं। तो और इंडक्शन की वजह से टाइमिंग बहुत लगती है। मतलब प्राइसेस तो बढ़ गए हैं। और नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास पेशकश क्या बोलती है पब्लिक। और क्या बोलती है पब्लिक में आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका खासा असर अब भारत पे पड़ रहा है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां हम आज बात करेंगे लोगों से, पब्लिक से, कि क्या उनकी समस्या है गैस सिलेंडर को लेकर के, क्या उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, और मिल भी रहा है तो कैसे मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। और जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, जो ठेले पे कार्य कर रहे हैं, जो अपनी खाद्य सामग्री बना रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या समस्याओं का सामना वो झेल रहे हैं। तब से ये युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सामना क्या करना पड़ेगा, यहाँ गैस मिल ही नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो पहले गैस कितने पैसों में मिलती थी और भी क्या रुपए है इसका दाम? पहले तो 900 का करीब मिल जाता था, इस समय 3000 3500 4000 ऐसे मिल रहा है। अच्छा, तो जैसे कि अभी आप क्या बनाते हैं यहाँ पे? पूड़ी सब्जी भटूरे। पूरी सब्जी भटूरे बना रहे थे, तो इससे पहले जैसे आप एग्जांपल है 30 रुपये या 40 रुपये में बेचते थे, अभी क्या इस रेट में क्या बदलाव हुआ है? ये रेट हम बढ़ा दिए हैं, 40 रुपये कर दिए हैं। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गरीब आदमी जो है पहले 30 में खुश हो जाता था, अब वही उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि पहले आप 30 रुपये में बेचते थे और आप 900 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदते थे, और अब आप 3035 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही जा रहा, प्रॉफिट 1 रुपये भी नहीं आ रहा, बस टाइम पास हो रहा है ऐसे ही बस। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम कम करें और गरीबों का थोड़ा उद्धार करें। तो आप लोग को जो गैस सिलेंडर आसानी से मिल जा रही है नहीं, क्या इसमें काला बाजारी है? नहीं मिल रहा भैया। कितने दिन लग रहे हैं गैस सिलेंडर मिलने में? 4 दिन 5 दिन ऐसे लग जा रहे हैं। अच्छा, यानी अगर आप बुक कर रहे हैं तो 4 या 5 दिन बाद आपको मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, जो आम जनता है, जो लोग हैं जो यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं बगल के नोएडा में, और यहाँ पे खाना खाते हैं। मेरा नाम विशाल शर्मा है। अच्छा, तो ये जब से युद्ध चल रहा है यहाँ पे गैसों की संकट भारत में देखा जा रहा है, और जो दुकानदार हैं जो आपको छोले भटूरे बना के खिला रहे हैं उनको गैस नहीं मिल रहा है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बेसिकली सबसे प्रॉब्लम तो ये है, पहले तो रेट बढ़ गया है गैस मिलने के वजह ना मिलने की वजह से। क्योंकि मैं रूम लेके रहता हूँ, वहाँ पे भी गैस का बहुत दिक्कत हो रहा है। कई दिन तो मैं बिना खाए ही सो जा रहा हूँ फिलहाल, गैस की वजह से। अच्छा, यानी अगर आप रूम में रहते हैं तो वहाँ पे जब खाना बनाने की समस्या होती है, गैस नहीं है? हाँ जी, वो क्या होता है कि मैं होटल में जाता हूँ, 50 रुपये जहाँ होते रेट बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। क्या करूँ मैं? इस सब पे सब तो ठीक है, गैस का जो सीन है वो तो ठीक है, बट इन सब की वजह से कंपनी की जो है उसमें कुछ नहीं बढ़ोतरी हो रही है हम लोगों का। बस जो है वैसे ही है, गैस मार्केट ये बढ़ रहा है, बस सैलरी वगैरह कुछ बढ़ ही नहीं रहा, जैसे वैसे ही रह रहा है बस। तो हाँ जैसे जी, आप गैस बुकिंग कर रहे हैं तो कितने दिन बाद आपको गैस मिल रहा है? बहुत टाइम है। मैं तो अभी मेरा तो ब्लैक ही ले रहा हूँ मैं बाहर ही। तो ब्लैक में क्या रेट है? क्योंकि पहले 900 या 800 इस टाइप के रेट थे, अभी क्या रेट है? रेट तो बहुत महंगा है, केजी के हिसाब से बताओ तो 300 रुपये से नीचे है ही नहीं। अच्छा, यानी काला बाजारी चल रही हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो भी मिल जाए तो हमारे बहुत साथ कुछ और लोग हैं जो कहना चाहेंगे कुछ। क्या समस्या हो रही है? वो गैस का कभी कभी तो मिल जा रही है, 1 केजी जो मिल रहा है वो भी इतना ही मिल रहा है, 300 रुपये 350 रुपये पर केजी पे। और उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करने पर तब मिलती है वो तो भी। पहले क्या रेट थी गैसों की किलो के पहले तो हिसाब से? करीब 80 रुपये लीटर थी बस, यानी और अभी तो 350 रुपये पर केजी पे मिल रहा है, और वो भी मिल भी नहीं रहा है, और सैलरी है वही है कंपनी का। तो इनका कहना है कि क्योंकि गैस तो बिल्कुल मिल नहीं रहा है, और हम जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है खाने के प्राइसों में। यहाँ पे और भी मौजूद हैं लोग जो जिससे हम बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ और ठेले वाले मौजूद हैं जो समोसे या और भी सामान बनाते हैं, तो आइए हम बात करते हैं।
क्या रेट है? पहले तो 1000 रुपये का था, अब तो 3000 का भी नहीं मिल रहा। आदमी बेच रहा है 5000 तक की बेच रहा है। अच्छा, 5000 रुपये में आपको खरीदना पड़ रहा है? हाँ, 5000 भी में नहीं दे रहा है। अच्छा, 5000 में भी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे आप बुकिंग करते होंगे तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत है, कह रहा अगले महीने 25 तारीख को। 25 तारीख को। हाँ। तो ये सब समस्या जो आपको देखना पड़ रहा है। तो पहले आप क्या प्राइस हुआ करती थी नान की, अभी क्या है? अब पहले तो 30 रुपये प्लेट था, अब मुझे 40 रुपये 40 40 और 50 रुपये बेचना पड़ रहा है। तो क्या इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि इसके नुकसान भी हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है सर। बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। तो पहले यानी जैसा आपने बताया कि आपने 1000 रुपये में गैस खरीदते थे, अब 4 से 5000 में मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी बंद है मिलना। तो क्या ये काला बाजारी है? क्या आप कोई ब्लैक में बेच रहा है आपको? हाँ, ब्लैक में बेचता है, बहुत आदमी बेचता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है? सरकार से हम क्या कहेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। सिलेंडर सस्ता करवा दे और क्या। हाँ, फिर हम भी नान का रेट कम कर देंगे। लोग क्या जब यहाँ पे खाना आते हैं कि आपने रेट बढ़ा दिया, तो इस पे लोग क्या कहते हैं? लोग बाग बोलता है रेट क्यों बढ़ाया, तो हमने बोलता हूँ गैस महंगा मिल रहा, 4000 का मिल रहा, 5000 का मिल रहा है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे खाना खाने आते हैं। गैस तो बढ़ गया है और आप भी अपने घर पे होंगे, गैस खरीदते होंगे, तो इस पे क्या समस्या हो रहा है आपको? मैं तो अभी फ़िलहाल यहाँ 2-3 दिन से रह रहा हूँ। अच्छा। और गैस की समस्या तो है अभी फ़िलहाल। जैसे आप अभी 2-3 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, आप बाहर खाना खाने आते हैं, इस पे क्या समस्या आ रही है? जहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले एग्जाम्पल 30 रुपये का था, अब 40 रुपये कर दिए हैं। समस्या यही आ रही है कि पहले हम लोग को रेट में थोड़ा सा किफ़ायती था, कम रेट में खाना मिलता था। अब थोड़ा रेट बढ़ा दिए हैं। पूछने पर बताते हैं कि गैस का कीमत बढ़ गया, इसलिए हमने रेट बढ़ा दिया है। अच्छा, तो हम लोग का भी यानी हर जगह पे है, पूरे नोएडा में परेशानी है सभी जगह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि काला बाजारी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे हर तरफ काला बाजारी की बात की जा रही है। जहाँ पे एक तरफ जो गैस सिलेंडर थे वो मिलते थे 1000 रुपये में, और आज यही गैस सिलेंडर 4 से 5000 रुपये में मिल रहे हैं, जो कि वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको 5000 रुपये देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। काला बाजारी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक लोग रख रहे हैं। ये समस्या आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? छोले कुलचे की दुकान है। छोले कुलचे की दुकान है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है और भारत में, खासकर भारत में गैस की किल्लत हो रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, तो क्या ऐसा आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है? हाँ जी, किस टाइप का प्रॉब्लम है? बहुत दिक्कत हो रही है गैस के। क्या जैसे पहले क्या प्राइस था गैस का, अभी क्या आपको मिल रहा है? 800-900 रुपये का था, अब 4 या 5000 का आ रहा है। अच्छा, 4 से 5000 का। तो क्या आप फिर भी आसानी से मिल जाता है कि समस्या हो रहा है? समस्या हो रही है। अच्छा, तो आप पहले छोले कुलचे कितने के बेचते थे, अभी कितने के बेच रहे हैं? अभी 60 रुपये प्लेट, पहले 50 थे। 50 रुपये थे। यानी जब प्राइस आपने बढ़ाया तो ग्राहक का क्या कहना है इस पर? इस पर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जब से गैस सिलेंडर की प्राइस बढ़ी है, काला बाजारी, क्योंकि सरकारी रेट तो वही है, लेकिन जो ब्लैक मार्केट पे 4 से 5000 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जिससे हम बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम? अमित। आपका नाम? रजत। रजत। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गैस की जो किल्लत है पूरे भारत भर में, आप भी घर पे होंगे, आप भी गैस मंगाते होंगे, तो किस टाइप का समस्या झेलना पड़ रहा है? गैस खत्म होगी, गैस ही नहीं मिल रही अब तो। अच्छा, गैस बिल्कुल नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो जो ब्लैक मार्केट नोएडा में लोग कह रहे हैं कि ब्लैक काला बाजारी हो रही है, सरकार भी कह रही है कि काला बाजारी को हम कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, तो क्या ये रुक रहा है? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं रुक रहा। बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तो पहले आप गैस कितने खरीदते थे, अभी क्या रेट है? पहले 1000 रुपये का, अब 4000 रुपये। 4000 रुपये का। देखिए, लोगों का साफ कहना है कि काला बाजारी बहुत ज़्यादा है नोएडा में। पहले वो 1000 रुपये के जो गैसेस मिलते थे, अब वो 4000 रुपये के मिल रहे हैं। अभी आप बाहर खा रहे हैं, अभी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ी है। यहाँ पहले 40 का, अब 60 का हो गया। 40 रुपये का 20 रुपये, 50% बढ़ाई, ये लोगों के जेब से जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो किस टाइप की समस्या ऐसी हो रही है? अभी सिलेंडर देखो आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर समस्या चली जाएगी। अभी सिलेंडर नहीं है तो समस्या बढ़ती रहेगी। क्या क्या उम्मीद है आपकी? मेरी तो उम्मीद नहीं है कि अभी चलेगा, थोड़ा टाइम और अभी। तो सरकार को के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि वो जल्दी से जल्दी ये समस्या सॉल्व करें। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द समस्या को सॉल्व करें और जो गैस की काला बाजारी है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे कुछ खाना बना रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप क्या बनाते हैं? डोसा बनाता हूँ सर। इडली डोसा। हाँ। तो इडली डोसा आप बनाते हैं तो इसमें गैस का उपयोग आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या समस्या हो रहा है? गैस पहले क्या रेट में मिलते थे, अभी क्या मिल रहे हैं? अभी 3000-3500 में मिल रहे हैं, और दूसरी सवाल है गैस मिल ही नहीं रहा है, दुकान भी बंद हो सकता है। अच्छा, गैस नहीं मिल रहा है, उनका दुकान बंद हो सकता है। ये रोजगार पे भी सीधा असर पड़ रहा है इस युद्ध का। तो जैसे कि आपने कुछ प्राइस बढ़ाई है अपने खाने में? हाँ, प्राइस बढ़ा है। क्या बढ़ाया है आपने?
आइटम पे 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। आपने बताया कि पहले आप 1000 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदते थे और अब आपको 3500 4000 रुपये मिल रहा है, तो आपके आमदनी पे इसका असर पड़ा है? आमदनी कुछ नहीं, बाल बच्चे को पाल रहा हूँ और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपको आमदनी पे कितना असर पड़ रहा है? आपको घाटा हो रहा है कि फ़ायदा कुछ हो रहा है? घाटा हो रहा है। अच्छा, घाटा ही हो रहा है, क्योंकि आपने प्राइस भी बढ़ाया, जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये किसी चीज़ में बढ़ाया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही बोलूँगा, समस्या का हल निकाले बढ़िया से। तो कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुयश। जी, तो गैस सिलेंडर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया इन लोगों के लिए दिक्कत तो है, क्योंकि ये लोग ठेला लगाते हैं, अगर ठेला ही नहीं लगेगा तो इनकी फिर रोटी रोजी कैसे चलेगी? और फिर हम भी पीजी में, कभी पीजी में खाना नहीं मिलता, फिर हमें भी खाने में दिक्कत होगी, तो ये तो सबके लिए दिक्कत है सिलेंडर की। जी, ये पीजी को लेकर के एक बड़ी बात है, क्योंकि पीजी में खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। भाई, आप पीजी में रहते हैं, तो पीजी में क्या खास समस्या है? क्या पीजी वालों ने रेट बढ़ाया है अपने? नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ रेट नहीं बढ़ाया पीजी वालों ने, लेकिन हाँ, सुबह पहले 3 टाइम मिल रहा था, तो अब 2 टाइम मिल रहा है, बस ये दिक्कत है। यानी इस युद्ध की वजह से जो गैस एलपीजी संकट है, ये नोएडा में खास देखा जा सकता है, जहाँ पर लोगों को 3 टाइम खाना मिलता था, अब वो 2 टाइम मिल रहा है। हाँ। क्या इसमें प्राइस जो आपको यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल 40 रुपये का था तो 50 रुपये प्लेट हो गया है, तो इससे आपको क्या जेब पे असर जो पड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अब मजबूरी है, खाना तो है ही, चाहे जेब पे असर पड़े चाहे कैसे भी असर पड़े, खाना तो है ही, अब खाना तो छोड़ नहीं सकते। जी, आपका नाम? या मेरा नाम कुशाग सक्सेना। जी, तो ये जो गैस की प्राइस बढ़ी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये भी जो भी कुछ चीज़ हो रहा है, लाइक अगर हम देखें पिछले जो टाइम से जो वॉर वगैरह चल रही है, सब कुछ उसी को लेकर हो रहा है। बट ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जितनी भी क्राइसिस हैं सब ठीक हो जाएंगे, तो वही अभी वेट करते हैं, जैसा भी होता है, होप फॉर द गुड। देखिए, जो सरकार ने ज़्यादा प्राइस बढ़ाई नहीं है, जो काला बाजारी है वो देखा जा सकता है। क्या जैसे आप घर में रहते होंगे, गैस मंगवाते हैं, तो क्या सरकारी रेट क्या है और बाहर काला बाजारी रेट क्या है? अब अभी तो जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बाहर ही रह रहे हैं, तो काला बाजार का तो हमें जैसा आप कह रहे हो वो नहीं पता। बेसिकली हम भी यहाँ पे जॉब करते हैं, तो पीजी में रहते हैं। करेक्ट, तो इसलिए हमें जो रेट अब इसके बारे में तो नहीं पता, बट हाँ, जैसे कि भैया लोग बता रहे हैं सब सिलेंडर का जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको देखते हुए कि लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, बट वही जैसा मैंने कहा फिर से कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप फॉर द गुड। जी, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? अंकिता। अंकिता जी, आप घर पे रहती होंगी या पीजी में रहती हैं? मैं घर पे रहती हूँ। घर पे रहती हैं, आप खाना भी बनाती होंगी, तो गैस से रिलेटेड आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है? क्या जब आप गैस की बुकिंग करती हैं, क्या टाइम से आ जाते हैं या नहीं? अभी बुकिंग वगैरह तो नहीं करी है मैंने, बट पापा ने इंडक्शन अभी से ऑर्डर करने के लिए कह दिया मुझसे। कल वो डिलीवर भी हो गया, तो हमें इंडक्शन भी खरीदना पड़ा। अब पापा भी टेंशन कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि हमें गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट वही है, अभी करा नहीं है गैस का बुकिंग, तो होगा तो पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल। तो प्राइस से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी है क्या, ब्लैक में क्या है? मतलब प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, इतना ही पता है बस मुझे इस बारे में। तो अभी आप बाहर खाना खा रही हैं, तो यहाँ पे किस टाइप का समस्या हो रहा है? यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा ही दिया है, लोग खा रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, मैं तो घर से खाना लेके आई हूँ, तो उनका प्राइस बढ़ा। जी, आपका नाम? सर ओम। तो आप अभी बाहर खाना खा रहे हैं, गैस की प्राइस जो बढ़ी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ने नहीं बढ़ाई, बल्कि ब्लैक में भी ये बढ़ा हुआ है। जी सर, अभी तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी जो पीजी का सीन है उस हिसाब से तो हमें 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ा था, बाहर देखना पड़ा था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको 3 से 4 दिन भूखे रहना पड़ा था, क्योंकि पीजी में गैस नहीं आई थी, जिसके कारण खाना बन नहीं पाया था, जिसकी वजह से आपको 3 या 4 दिन खाना नहीं मिले थे। यस सर, उसके बाद फिर तंदूर हुआ, मतलब लकड़ी वकड़ी पे खाना बना, फिर तंदूर वाला सीन हुआ, उसके बाद अब इंडक्शन लेके आए हैं, तो उस पर पीजी वाले मैनेज कर रहे हैं, तो फ़र्क पड़ा है। पहले की जैसे खाना का टेस्ट भी फ़र्क पड़ता है बहुत, वो पहले ही बेकार देते थे, उसके बाद अब इंडक्शन की वजह से और डील होता है खाने में, तो वो तो प्रॉब्लम है। जैसे आपका ऑफिस 10 बजे है, तो क्या टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा है? हाँ, ये चीज़ है, क्वांटिटी कम हो गया पहले से। तो क्या पीजी वालों ने खाना भी का दाम बढ़ाया है, क्या रेंट बढ़ाया है? कुछ रेंट तो नहीं बढ़ाया, बट रेंट नहीं बढ़ाया है। पहले 3 टाइम का था, अब 2 टाइम का हो गया। पहले था कि रोटी ले सकते हो कितनी भी, अब 5 रोटी मिलती है और रोटी का साइज़ इतना बड़ा रहता है। ये रोटी की साइज़ है जो भाई साहब दिखा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं रोटी की साइज़। तो और इंडक्शन की वजह से टाइमिंग बहुत लगती है। जैसे सुबह हमें 10 बजे ऑफिस आना होता है, तो पहले से लाइन में लगना होता है हमें 9 बजे से, कि हमको रोटी मिल जाए। तो ये खास असर आप देख सकते हैं नोएडा में, क्योंकि नोएडा एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग आते हैं, जॉब करते हैं ऑफिस में। यहाँ पे लोग जो आते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो या नौकरी पेशा लोग हैं, पीजी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और उनको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे वो 3 टाइम खाना खाया करते थे, आज वो सिर्फ 2 टाइम खाना खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम इब्रार। क्या एलपीजी सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर है, वो आपको आसानी से मिल पा रही है? एक्चुअली अभी जब से ये क्राइसिस हुआ है एलपीजी का,
तब से मैंने न्यू कनेक्शन तो नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी जो था मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं मतलब ऑब्वियसली जैसे आप देख रहे हो जो वार चल रहा है तो स्टेट ऑफ हरमुज़ जो है वो बंद है, तो उस वजह से जो भी हमें ईरान से सप्लाई आती थी वो नहीं आ रही है, तो उसके कारण ओवरऑल जो यहाँ पे जितना डिमांड है उसके हिसाब से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जो लिमिट थी अभी के 45 डेज़ के बाद ही अपने जो सिलेंडर है वो ले सकते हैं, तो उससे लोगों को काफ़ी नया कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब नया कनेक्शन या फिर अगर आपको न्यू सिलेंडर भी लेना है तो उसके लिए आप जो है एक लिमिट गवर्नमेंट ने रख दिया कि इतने दिन बाद ही आप नया सिलेंडर जो है वो ले सकते हो, तो उसके चलते इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को। तो जैसे पहले अभी आप बाहर खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे क्या रेट्स में कुछ बदलाव हुआ है? देखो इन लोगों का अगर हम देखें तो ये लोग अगर रेट्स में चेंज करेंगे तो उनसे इनका बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो इन्हीं लोगों पे हो रहा है क्योंकि एकदम से प्राइसेस अगर ये इंक्रीज़ करेंगे तो इनके बिजनेस पे अफेक्ट होगा। तो ये प्राइसेस तो इंक्रीज़ अभी तक इन्होंने नहीं किए, बट अगर ऐसे ही चलेगा तो हो सकता है इनको प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़े, बट अभी तक इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करी हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो भी इम्पैक्ट है वो इसी तरह के लोगों पे पड़ रहा है कि उनको प्राइसेस वही मिल रही हैं बट उनका जो इनपुट कास्ट है वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ओवरऑल इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी कम हो गया। जी आपका नाम? अवनीश सिंह। तो आप घर पे रहते होंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको आसानी से मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने अभी 5-7 दिन पहले सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लाइन लगाई, सिलेंडर नहीं मिला। मैं गया, मेरे भाई गए, मेरे पिताजी गए, तीनों लोग लाइन लगाए, नहीं सिलेंडर मिला। अगले दिन गए, फिर वही लाइन लगी, बहुत मशक्क़त के बाद मिला। और सिलेंडर में मान के चलिए अगर 14 किलो का गैस होना चाहिए तो उसमें 12 किलो आ रहा है, 10 किलो आ रहा है। हम उस पर बोल भी नहीं पा रहे हैं कि भैया कि कम क्यों दे रहे हो, बोलेगा नहीं ले जाओ, तो आदमी मजबूरन ले ही जा रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं और सिलेंडर ना मिलने की वजह से यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ाना वाजिब है क्योंकि ये भी सिलेंडर ले आते हैं। जो सिलेंडर इनको 900-800 का मिल रहा था, 1000 का मिल रहा था, वो 3200 का मिल रहा है, तो क्यों दाम ना बढ़ाएं? दाम बढ़ा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, खुश हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं, इनको भी दिखाइए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपको क्या ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, क्या काला बाजारी है कि नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना? ब्लैक में तो मिल नहीं रहा, ब्लैक में अगर कोई संपर्क करना चाह रहा है तो ब्लैक का रेट ही है 4000 से नीचे आपको मिलेगा नहीं। 4000-5000 आप भी अगर पता करेंगे तो ब्लैक में आपको 4000-5000 का मिलेगा और ब्लैक वाला चल रहा है और इसमें चोरी तो बहुत पहले चल रही है। मतलब सिलेंडर कभी आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसमें बड़ी टैक्टिक्स है। अब जो उस बिजनेस में होगा उसको पता होगा कि कैसे चोरी करना है, कैसे निकालें, कस्टमर को पता ना चले। ये अपने लिए लेके आते हैं कि इससे वजन कर लो सर, देखो 14 किलो है, तो उसमें तो कुछ भी 19-20 किया जा सकता है। अपना रखो तो बोले नहीं इस पर वजन ना करो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि सिलेंडर की किल्लत हुई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो चोर चकारी थे सबको उनको क्लीन करने का मौका मिला, लेकिन थोड़ा और अच्छे से काम करे, बाकी बचे कुछ लोगों को क्लीन करे तो बेटर होगा। जी, गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? यूपी गवर्नमेंट तो अच्छी व्यवस्था कर रही है और योगी जी प्रॉपर बढ़िया तत्पर हैं। कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस पर कि सिलेंडर में अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है या कोई दिक्कत कर रहा है तो कुछ हमें लगता है उन्होंने कोई टोल फ्री नंबर भी दिया है जिस पे आप कॉल करके डाल सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं मिल रहा है। बट गवर्नमेंट क्या कर लेगी, इम्प्लीमेंट तो नीचे वाले लोगों को करना है ना। अगर उनको 100 रुपये पकड़ा दिए, मैं कह रहा हूँ, मैं गया हूँ चेक करने, मुझे आप 100 रुपये पकड़ा दिए, भैया 100 रुपये ले लो और छोड़ो, जान दो, मत करो, तो यहाँ पे योगी जी चेक करने थोड़ा आएंगे। तो जो नीचे लेवल पे है ना, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। सरकार जो यूपी गवर्नमेंट है वो कार्य बहुत अच्छा कर रही है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो तो अपना चला रहे हैं वहाँ से, लेकिन अब वो ऐसा तो है नहीं कि मान के चलिए कि मैं सिलेंडर बांटने वाला हूँ तो योगी जी हमारे पीछे पीछे थोड़ा घूमेंगे कि तुमने सही दिया नहीं दिया। और हर आदमी इतना अपडेट, हर आदमी सिंपल ज़िंदगी जीना चाहता है। वो ये नहीं चाहता ना कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं तो फिर चले भेजें, ये करें, सोचता चलो यार छोड़ो हटाओ। बट इस चीज़ पे सरकार अगर 1-2 लोग मिले, उस पर सख्ती बरते, एग्जाम्पल सेट करे, तब चीज़ें चेंज होंगी। जब तक एग्जाम्पल, जैसे योगी जी ने एग्जाम्पल सेट किया है, माफियाओं के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया, आप कोई माफिया गिरी कर नहीं पाएगा, करेगा तो उसके लिए सोचना है। तो इन सब चीज़ों पे भी 1-2 एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सो दैट आगे से किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पे दुकानदार हैं, आइए दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं? ये हो गया, मैं 2-4 महीना हो गया। जी 2-4 महीने हो गया। तो एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो पहले आप कितने में पाते थे और अब कितने का मिल रहा है? अभी पहला तो मैं 100 रुपये किलो में भरा था, अब सिलेंडर 400 रुपये किलो में। 400 रुपये किलो हो चुके हैं, यानी अगर आप देखें तो आप 300 रुपये बढ़ चुका है। तो इसमें क्या आपकी आमदनी पे असर पड़ रहा है? अब आमदनी तो कुछ है ही नहीं, अब ज़्यादा बंदे अब 10 रुपये रेट बढ़ा रहे हैं, भी बोल रहे हैं कि अब इतना
महंगा कर रहे हैं। अब दुकानदार तो है ही नहीं, मैं क्यों दिल्ली से आता हूँ, आने जाने में किराया लगते हैं 500 रुपये। अब इधर आके अब काम है ही नहीं है। यानी अगर आप देखें तो आपकी आमदनी पे सीधा खास असर पड़ा है, जहां आप कुछ क्योंकि जहां 100 रुपये किलो आप गैस मिलता था, अब 300 से 400 रुपये किलो गैस मिल रहा है। जी जी। तो क्या आसानी से मिल पा रहा है ये भी कि नहीं? वो भी नहीं मिल रहा है अभी तक, ये वो ब्लैक में से मिल रहा है, ऐसे सामने से तो कभी बेच रहे नहीं कोई भी। और वो भी सुबह से शाम तक उसी का इंतज़ार करो, वो भी जैसे मंगा ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन से भी नहीं मिल रही है गैस। अब क्या करेंगे अब ऐसे। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे क्या बेचते हैं? मैं राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल हो गया। और थाली इन सब की प्राइस क्या है? वो 50 की है और थाली की 70 की है। इसमें आपने क्या बढ़ोतरी किया है? हाँ जी, इसमें आपने क्या बढ़ोतरी किया है? बर दाम कुछ बढ़ाया है? हाँ, 10 रुपये इसमें से बढ़ा है। जैसे 50 की वो 60 करा है, 70 जैसे 60 की था वो 70 करा। तो यानी आपने बताया कि पहले की आमदनी की तुलना में अब की आमदनी में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। सामान भी थोड़ा सही से रेट से मिल जाएगा तो अपना दुकानदार करेंगे, और ना हो तो अब क्या करेंगे, बंद करेंगे, गाँव चला जाएंगे। तो ये थे जो यहाँ पे नोएडा में दुकानदार जो यहाँ पे खाने बेचने का काम करते हैं, तो इनका साफ साफ कहना है क्योंकि जब से गैस के दाम बढ़े हैं, क्योंकि ब्लैक बाजारी बढ़ी है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो 1000 रुपये का गैस सिलेंडर देते थे, अब वो 5000 से 4000 का गैस सिलेंडर ले रहे हैं और भी बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत तो बढ़ाना पड़ेगा सर, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे एडजस्ट हो पाएगी। थोड़ा बहुत बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5-10 रुपये करके बढ़ा करके काम चला रहा हूँ जैसे तैसे। तो इसमें आपको आमदनी पे कितना खासा असर पड़ा हुआ है? बहुत असर पड़ा, काम पूरे ठप हो गई, महंगा हो गया तो कस्टमर आते नहीं। उसी हिसाब से जैसे पहले सेल था उस हिसाब से अब सेल है नहीं। तो क्या लग रहा है कि अभी चलने वाला है कुछ दिन कि आप बंद करना चाहेंगे? बंद ही करना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्योंकि गैस मिल रहा है लेकिन ब्लैक में मिल रहा है, काला बाजारी है। काला बाजारी है, ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा मात्रा में है बढ़ा हुआ, तो इतने महंगा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब यूज नहीं करेंगे तो जब साधन नहीं रहेगा तो बंद ही होगी दुकान, बस यही हो सकता है। मांगी मिश्रा। तो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जिस तरह से स्थिति जो अभी बनी हुई है, क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएस में जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, उसको लेके ऑब्वियसली मार्केट में कई तरह की कालाबाजारी हो रही है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, बाहर हमें भी खाने में, क्योंकि गैस की वजह से किल्लत हो रही है, उससे लोग यहाँ पे जो भी बेचते हैं उसमें महंगाई बढ़ गई है। हम खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, जहाँ पे जो चीज़ हमें 20 रुपए की मिलती थी वो एकदम से 50 रुपए में चली गई। तो हाँ, हम लोग भी उस चीज़ की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो चीज़ 20 या 30 की मिलती थी अब आपको 40 से 50 रुपये। बिल्कुल, हर जगह बढ़ गई है। और जबकि मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह की किल्लत, जबकि सरकार बार बार बोल रही है कि इस तरह की किल्लत नहीं है, हमारे पास स्टॉक है, और हम भी ये देख रहे हैं, आए दिन खबर में हो रही है कि हॉर्मुज से हमारे लिए इंडिया में उस तरह की अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर भी लेकिन मैं ये सरकार से बोलूँगी कि जो भी इस तरह का काम करे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। काला बाजारी की बात करें तो ब्लैक में आपको क्या कभी ने आपने लिया गैस सिलेंडर, लिया तो कितने का मिला? मेरे ही अभी नोन में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये तो सब जगह अभी हो ही रहा है, क्यों कोई भी किसी के नाम से बुक हो जा रहा है, और जहाँ पे 2000 या 3000, 4-4 हज़ार में लोग बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बढ़िया बोला। शुरू करें जी, आपका नाम? सचिन यादव। तो एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लोगों का कहना है, अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, तो आपको क्या इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ब्लैक में वही है, अगर मान लो महंगा खरीदना पड़ रहा है, 300 रुपये, 350 रुपये, 500 तक भी मिल रहा है, तो क्या करें उसको? तो पहले कितने रुपए किलो मिलती थी? पहले मिलती थी 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तक मिली है, 80 रुपये किलो चल रही था, तो 1000 रुपये के ब्लैक में सिलेंडर मिलता था हमको। अब आज की तारीख में को 5000 मांग लेता है, 4000 मांग लेता है, क्या करें उसको? जैसे आप यहाँ पे हैं, पराठा बना रहे हैं, रोज का आपका कार्य है, तो क्या आप इन सब दामों पे भी बढ़ोतरी किया है? नहीं, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं किया है, पर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बचेगा नहीं, लड़कों को सैलरी देंगे तो अगर लड़के को सैलरी नहीं निकलेंगे तो काम करने से क्या फायदा? यानी आमदनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आमदनी पे असर पड़ता ही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ होगी, खर्चा बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो कस्टमर इस चीज़ को सोचता है कि हम कोई चीज़ देते हैं उसमें भी कस्टमर ये सोचता है कि हम महंगा दे रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा देते हैं, पर अगर हमें बचेगा ही नहीं तो हम क्या देंगे कस्टमर को? तो कितना घाटा आपको सामना करना पड़ रहा है? सामना वही है, लड़कों की सैलरी का घाटा आ रहा है, जो माल है वो एक्यूरेट जा रहा है। यानी जहां आप 100 रुपये का गैस लेते थे अब वो आपको 400 से 500 में रुपये में मिल रहा है। हाँ, बात को गैस की भी थी है, और ओनली गैस ही नहीं है,
कोयला है, हर चीज़ पे रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब गैस तो है ही है। जी, तो इनका साफ कहना है क्योंकि गैस की वजह से जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कोयला, उसका भी दाम बढ़ा उसका भी दाम बढ़ गया। तो शुरू में 15 रुपये था, आज वो 25 रुपये किलो आ रहा है। देखिए, यानी जहाँ 15 रुपये का दाम था, आज वो 25 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। पहले फॉइल पेपर हम लाते थे 300 रुपये, आज वो 475 रुपये का मिल रहा है 1 kg। यानी इस एलपीजी का जो संकट है, ये दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, हर चीज़ पे फ़ायदा है, हर चीज़ हर आदमी मौके का फ़ायदा उठा रहा है। जिस चीज़ को देख रहा है उसी चीज़ को मौके का फ़ायदा उठा रहा है। बात यह है कि गरीब आदमी गरीब को ही काट रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। जी, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं खाना खाने, आपने प्राइस अगर बढ़ाया है तो इस बारे में लोग क्या कहते हैं? अभी हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, बाकी प्राइस 1 से 2 दिन में बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब लड़कों की सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा होगा ऐसा काम करने। तो अब बंद भी नहीं कर सकते काम को, क्योंकि रोज़गार ही है। अब इससे बड़ा रोज़गार क्या करेंगे? फिर नौकरी करेंगे, नौकरी पे ये है कि नौकरी तो नौकरी है, नहीं मिलते सैलरी भी। हमने सैलरी नौकरी भी करके देख ली, नौकरी में कोई वो नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से वही कहना चाहेंगे कि जितना गैस में मतलब हो जाए, जैसे मान लो कि सुनने में आ रहा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन हो रहे हैं, तो कनेक्शन तो हो रहे हैं, पर कनेक्शन में ये तो पता लगे कि कनेक्शन सिलेंडर में मिलेंगे कितने। भाई कनेक्शन अगर हो रहे हैं तो कनेक्शन में ये तो पता लगे सिलेंडर मिलेंगे कितने महीने में। अब हमारा सिलेंडर मान लो हम 3 दिन में 1 सिलेंडर खत्म कर रहे हैं, और महीने में 1 ही मिला है, तो हमें बेनिफिट क्या हुआ? भाई हमें तो बेनिफिट चाहिए ना इस बात का। अगर हमें हम कनेक्शन कराते हैं 5000 का या 6000 का, अगर हमें बेनिफिट ही नहीं होगा तो फिर कनेक्शन कराने से क्या बेनिफिट है? जी बिल्कुल, तो इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिन का महीना हो गया, पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया। हम उसी चीज़ में लड़के सोच रहे हैं काम चले। अब किसी भी आदमी को महंगा लगाएंगे। अब मान लो 30 रुपये हम कुछ आइटम दे रहे हैं, अब 30 रुपये में हमारा 27 रुपये खर्चा आ रहा है। जब भी हम सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं, मेरे पास 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की सैलरी कहाँ से निकालेंगे? अपनी तो दूर की बात रही। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि या तो गैस का कुछ सलूशन हो, या फिर जो कस्टमर हैं या तो सैलरी बढ़ेगी तो फिर हमारा बेनिफिट भी होगा। अब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप भी बंद करने वाले हैं दुकान अपना? हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे? लड़कों को सैलरी नहीं दे पाएंगे तो क्या कर्जे में थोड़ी जाएंगे? भाई कर्जा करने से क्या फ़ायदा? कोई बेनिफिट नहीं है। फिर हम बंद नहीं करना पड़ेगा। अगर बेनिफिट होगा, कुछ राहत मिलेगी तो कर सकते हैं, वरना यही है कि देखते हैं 2-4 दिन की बात और है। 2-4 दिन में देखते हैं, लेकिन सैलरी का समाधान होगा कुछ तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे, फिर बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ से। धन्यवाद। जैसा देखा यहाँ पे आप लोगों ने, दुकानदारों का यही कहना है कि जो उन्हें पहले 900 से 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिलती थी, आज वही गैस सिलेंडर का रेट 4 से 5000 रुपये का है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि 4000-5000 रुपये देने के बाद भी उनको गैस सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, वो जो खाने आते हैं, उनको भी जो पहले 30 रुपये के छोले भटूरे मिलते थे, अब वो 40 से 50 रुपये का मिल रहा है उनके, यानी उनके जेब पे सीधा असर पड़ रहा है, यानी आम आदमी के पर सीधा असर पड़ रहा है। नोएडा से मैं अभिषेक तिवारी, कैमरामैन मृत्युंजय के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।